नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे जरूर करें। मेरे वीडियो को तो जरूर देखें ताकि मैं स्टडी को मेरी टेक्निक को अच्छी तरह से समझ पाए। थोड़ा वीडियो को पॉज करके देखिए। यहाँ वाइट टू प्ले क्या होगा, वाइट टू प्ले क्या होगा, क्या यहाँ पे वाइट जीत जाएगा कि क्या होगा। देखिए दोस्तों, पहले यहाँ वाइट टू प्ले था तो हम अपना पॉन को आगे बढ़ा दिए A5, तो वो किंग को आगे बढ़ाएगा क्योंकि मेरे अपना किंग से वो मेरा पॉन को रोक सके। ठीक है, वैसे भी एंड गेम में किंग को बीचों बीच रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना नाइट को आगे बढ़ा दिया नाइट D6 ताकि उसका किंग को रोक पाए। फिर वो नाइट C5 करके अटैक किया तो हम उसका पॉन को मार दिए। तो वो मेरा पॉन को नहीं मार के वो नाइट A6 पे से चला गया कि पॉन को रोक दे, क्योंकि पॉन को फिर वो रोक नहीं पाएगा। तो हम समझ गए कि उसका ये प्रॉब्लम है, तो हम अपना किंग को डेवलप करने लगे। तो वो भी अपना किंग को डेवलप कर रहा है, तो हम भी अपना किंग को E4 किया, तो वो भी अब यहाँ पे C5 किया कि ताकि मेरे को आगे आने में दिक्कत हो। तो हम यहाँ पे किंग D5 आए, तो यहाँ पे वो F5 करके गुड मूव दिया। ठीक है ना, तो हम उसका पॉन को C5 वाला पॉन को मारे, तो वो भी मेरा पॉन को मारा, लेकिन अब वो डबल पॉन हो गया उसका, तो उसको बढ़ाने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम अपना नाइट E4 करके उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों क्या है, किंग D8 चला गया वो, तो यहाँ पे हम उसका किंग को भी कंट्रोल कर रहे हैं, उसका नाइट को भगाने का चक्कर में है। तो यहाँ पे G3 किया, तो हम उसका फिर पॉन को मार दिया। बोले थे दोस्तों कि उसके बाद डबल पॉन होगा तो दिक्कत होगा। डबल पॉन को हैंडीकैप पॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किंग C8 जब गया तो हम क्या किया दोस्तों, फिर अपना वही जगह पे आ गया नाइट E4। तो फिर वो G4 करके मेरे को अब प्रॉब्लम में डाल रहा है कि वो हम अपना नाइट को हिलाएंगे तो पॉन को लेके भाग जाएगा। ठीक है ना, तो उसका हम अब नाइट पे अटैक किए। ठीक है, तो उसका नाइट भाग गया B4 पे। फिर अटैक किए हम किंग B5 करके, तो नाइट C2 पे चला गया। ठीक है ना, तो हम समझ गए कि अब ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, तो हम नाइट C5 पे आ गया। तो अब वो डेवलप किया अपना किंग B7 करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे B4 किए, तो यहाँ पे वो मेरा पॉन को रोक दिया A6 करके। ठीक है, तो अब क्या है दोस्तों, नाइट G3 किया, तो हम यहाँ पे वो नाइट A3 करके मेरे को रोक रहा है। तब हम यहाँ पे नाइट E2 कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को किंग और नाइट ये दोनों में से कोई हिलाना पड़ेगा। ठीक है ना, और मेरे पास भी जगह अब कम है नाइट C2। ठीक है, कि अब किंग C4 लाएँ, तो यहाँ पे वो नाइट E1 आ गया। तो अब यहाँ पे मेरे को नाइट G3 आना पड़ा, तो यहाँ पे नाइट F3 गया। तो हम यहाँ क्या किए, नाइट किंग C3 आए, तो फिर वो वही किया नाइट E1। ठीक है, तो हमको नाइट F5 जाना पड़ा। ठीक है दोस्तों, हम जहाँ भी जाएंगे उसका वो मेरा जो G3 का है, उसको G3 का स्क्वायर में नहीं बढ़ने देंगे, उसका पॉन को मारेंगे। हमको उसी तरह इसके पॉन के इधर की घूमना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यही मेरा प्रॉब्लम है। और इधर जो है मेरा दोनों पॉन जो है उसका किंग से कंट्रोल है, तो इस तरह से वाइट इम्प्रूवमेंट कर नहीं पा रहा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम D4 आ गए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम अब ये है कि वो बढ़ा सकता है, ये दिक्कत है मेरे को। तो ठीक है, फिर से हम चले गए नाइट F5 पे, क्योंकि मेरा मजबूरी है। तो फिर नाइट F3 चल गया, फिर हम यहाँ पे B3 किए, तो फिर देखिए किंग आ गया यहाँ पे। अब हम पॉन भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। देखिए ये पॉन से ये किंग से ब्लैक किंग से दोनों पॉन कंट्रोल में है, जैसे कि आपका B4 का भी पॉन कंट्रोल में है और A5 का भी पॉन कंट्रोल में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसको चेक मारे, फिर भाग गया वो। ठीक है, तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। ठीक है, ज़्यादा दूर जाएंगे तो उसका पॉन आगे बढ़ जाएगा और वो क्वीन बना लेगा। ठीक है, तो फिर वो चेक मारा, तो फिर वो नाइट B5 पे आ गया। तो हम इसको चेक मारे तो वो आगे बढ़ा, लेकिन फिर मेरे को वापस फिर आना पड़ेगा, फिर वापस आ जाएगा दोस्तों। देखिए फिर देखिए A6। तो इस तरह से गेम मतलब मैं जीत नहीं सकता इस तरह से, और इसी तरह से खेल जारी होते रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके पास भी एक एक्स्ट्रा पॉन है, जो एक्स्ट्रा पॉन मीन्स क्या, एक पॉन है जो क्वीन बन रहा है, और मेरे पास 2 पॉन है, लेकिन उसको दोनों पॉन को कंट्रोल कर रहा है किंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको खेलना है दोस्तों, लेकिन ब्लैक इस तरह से खेलेगा, समझ रहे हैं ना।
वाइट का पोजीशन अच्छा है लेकिन वो यहाँ पे जीत नहीं सकता, यहाँ पे मैच ड्रॉ होगा। देखिए इस तरह से चेक पढ़ते रहेगा, नाइट d4, उसको किंग c4 आए तो फिर नाइट c2, फिर किंग c3 आए तो फिर नाइट e3, फिर वो b3 किंग b3, फिर वो नाइट d5। इस तरह से गेम चलते ही रहेगा, वो मतलब रुकेगा नहीं। देखिए और पॉन आगे बढ़ेगा नहीं, हम किंग और नाइट को हिलाते रहेंगे और नाइट को ज़्यादा दूर कर नहीं सकते हैं, अगर ज़्यादा दूर करेंगे तो वो उसका पॉन आगे भाग के क्वीन बन जाएगा, ये भी एक प्रेशर है। तो ये सब टेक्निक आपको यूज़ करना पड़ेगा कि उसको डिफेंडर को कैसे उलझाया जाए। जैसे अभी ब्लैक ने किया मेरे साथ, मेरा डिफेंडर को उलझा के रख दिया, तो अब और अपना किंग से मेरा दोनों पॉन को कंट्रोल कर दिया, ठीक है ना, दोनों पॉन को रोक दिया। तो अब प्रॉब्लम दोस्तों ये हो रहा है कि मेरा अकेला किंग दो पॉन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, क्योंकि उसका नाइट भी जो है वो मेरे को और मेरा पॉन को दोनों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से खेलना है दोस्तों। A4 देखिए यहाँ पे फिर C7 किया, देखिए कोई मिस्टेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम चेक दे रहे हैं, ठीक है, चेक देके वापस किया तो फिर मेरे को वापस आना पड़ेगा ही। तो इस तरह से चलते रहेगा खेल। देखिए नाइट G3, नाइट B5, तो हम नहीं छोड़ सकते नाइट E2, ठीक है, D6, और इसी तरह से कंटिन्यूसली चलते रहेगा। देखिए उसका नाइट और किंग, मेरा दोनों पॉन को, मेरा किंग को कंट्रोल कर दिया है और मेरा ये नाइट को फंसा दिया उसका पॉन, ठीक है। हम उसको मारने के लिए भी आगे जाएंगे तो वो भी पुश कर देगा, वो भी एक तो दिक्कत है। B3, किंग B3, तो फिर यहाँ पे B5, देखिए वही चीज़ बार बार घूम रहा है, ठीक है। D4 से चेक मारा, फिर चला गया, फिर वही हुआ। इसी तरह से गेम चलता रहेगा और इसी तरह 50 मूव होने के बाद गेम ड्रॉ हो जाएगा। और इस तरह से गेम का कोई निर्णय नहीं निकला, तो वाइट का पोजीशन अच्छा होने के बावजूद भी गेम ड्रॉ हो गया। तो मैंने आपको आज सिखाया कि कैसे काउंटर करना है ब्लैक से, किस तरह से खेलना है, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है तो जरूर करें, मेरे वीडियो को जरूर करें, मैं को समझ पाए। धन्यवाद।